द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। सुनीता विलियम्सन ने कितने दिन बिताए थे? इंडियन फ्लैग का डायमेंशन क्या है? अरे यार, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? क्या तुम्हें भी एम्स जीके परेशान करता है? और अगर करता है तो किस तरीके से उसके जीके को पढ़ना चाहिए, मैं बताने वाला हूँ। और हाँ, इस बुक के बारे में भी बताऊंगा जो तुम्हें दिखाई दे रही है। सबसे पहले मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मिंटोर आपका इतना जय भैया 2017 से लाखों बच्चों को मिंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपने स्कोर को एनहांस करो जीके के अंदर। जीके के डर को कंप्लीटली फिनिश एंड खत्म कर दूंगा अगर आपने ये वीडियो देखा है तो। और वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा बिकॉज मैं दिखाने वाला हूं टिंग टिंग 2023, 2024 और 2025 का पेपर एग्जैक्टली जो एम्स में क्वेश्चन आए हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जीके का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए एम्स जीके के अंदर। सबसे पहले 2023 का पेपर देखो आप। अच्छा, 23 का पेपर कैसे है, हम कैसे मान लें? बात तो सही है, ऐसे नहीं मानने का जब तक प्रूफ नहीं होने का। 2023 का मेमोरी बेस्ड पेपर हमने बनाया है आप लोगों के लिए, जो हमारे बच्चे एग्जाम देके आए उनके थ्रू। और ये पूरा पूरा पेपर आपको मिल जाता है एप्लीकेशन के ऊपर। नहीं पता एप्लीकेशन के बारे में, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग की सिंपली सर्च करना है प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड करो, पेपर वहां मिल जाएगा। अब देखो, जीके में 2023 में सवाल आया इंटरनेशनल योगा डे का। जिन्होंने दिया है उन्हें पता होगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता 2023 में जिस बच्चे ने तैयारी की हो वो अभी भी रिपीट कर रहा हो। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फाउंडर ऑफ फेसबुक, द हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर द यूनियन सेक्रेटरी काउंसिल? ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया ने कितने जीते थे फर्स्ट? फिर अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? हाइबरनेशन, मैराथन इज हाइबरनेशन, ये कहाँ है? एंड द वर्ड इज नॉट मैच बिलोंग द अदर्स, मिसमर्ड क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए। अच्छा रुको, 2024 दिखाता हूं। 2024 में जीके कहाँ गया? जीके जीके जीके, ये कहीं कहीं मुझे जीके लग रहा है। कहाँ गया जीके? जीके तुम कहाँ हो? अभी मिलेगा तो ये रहा जीके। देखो, जनरल नॉलेज, यहाँ पे लक का कोडिंग दिया गया है, फिर कलर का कोडिंग दिया गया है, फिर हमारे पास सीक्वेंस का कोडिंग दिया गया है। फिर बोला है द फर्स्ट ऑफिशियल कमीशन ने लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था कब? 1955 के अंदर। उसके बाद में फीचर ऑफ डोल्ड्रम के बारे में, फिर बकल कैविटी के कंपोनेंट ऑर्गन के बारे में, फिर ये बायोलॉजी के सवाल भी इसमें आ रहे हैं। देखो, जैसे चारियार रिवर जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज, वाई, कौन सी हिल्स के पास में है ये? फिर है ये, देखो ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का है, इसमें बोला रिसेंटली सीन, क्योंकि 2024 का सवाल है, 2024 में आया था। इसका मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। अच्छा, 2025 में बात करें जीके, देखो ये एग्जाम आपने दिया, आपको पता होगा। सिख एम्पायर किसने बनाया? स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का एरिया वाइज? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? झांसी रेजिमेंट कहां पर, किसने लीड किया था? इंडिया के फ्लैग की लेंथ एंड विड्थ क्या है? सुनीता विलियम्स ने कितने दिन स्पेस में रहे? एंड देन द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया में क्या है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? और द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? इस तरीके के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। अब आप सिंपली ये सोचो इन सवालों को कैसे हल करें। सबसे पहले हमें सिलेबस पता हो। ये मैंने पूरा पेपर दिखा दिया, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो जीके की बुक है ये हमने उसी तरीके से डिजाइन की। मात्र 100 पेजेस की बुक है ये, इसमें पूरा जीके निचोड़ रखा है इतने खतरनाक तरीके से, आपको मजा आ जाएगा। मतलब इतने शानदार तरीके से कि आप प्रॉपरली देखिएगा हमारे बुक को, आपको मजा आएगा कि हाँ ये होती है जीके की प्रॉपर बुक। सबसे पहली चीज, मैं ऑलरेडी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूं डेफिनेटली। अलग अलग चीजों की जीके की आपकी स्पेशल क्लासेस भी आ रही है, उससे भी आप प्यार दीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने जीके की, उसको जरूर से आप देखिएगा। यूट्यूब पे ऐसी जीके क्लास अभी तक नहीं आई है और ना कोई लेके आ पाएगा। अगर जो लेके आ पाएगा वो कॉपी करेगा अपना, तो मेरा बच्चा सबसे आगे रहेगा। सबसे पहली चीज, एग्जाम के पैटर्न के बारे में और भी बात करें। हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 30 ये तो हलवा है, कर लेते हैं अपन। काहे काहे का? अपने पास में केमिस्ट्री का कैप्सूल है, अपने पास में बायोलॉजी का बिस्किट है, फिजिक्स का पॉकेट है। ये सब चीजें इतनी धाकड़ है कि हमें ये करने की नौबत नहीं आती। ये मतलब ये पढ़ने की नौबत नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सिंप्लीफाई करके इन चारों किताबों में समेट के रख दिया है हमने। अब सबसे पहली चीज, ये तो समेट लिया भैया, इसको कैसे समेटे? ये 10 क्वेश्चन कैसे समेटे? ये 10 क्वेश्चन हमारे सपने के बीच में आ रहे हैं, यानी कि हमारा एम्स भोपाल का सपना, एम्स ऋषिकेश का सपना, भैया वो एम्स गुवाहाटी का सपना, एम्स दिल्ली का सपना, उस सपने के बीच में आ रहे हैं 10 नंबर। और इन 10 नंबर को दूर करने के लिए भी ये छोटी सी कैप्सूल है ना, इस कैप्सूल के अंदर आपको वो सारे 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। सच्ची भैया मुच्ची,
नहीं यकीन हो, मैराथन क्लास जाके चेक करना 2025 के पेपर की, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। सबसे पहली चीज, कॉमन डाउट बच्चों का यही होता है, शुड वी स्टडी फॉर द ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी? पहली बात तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट मैं कुछ हिस्ट्री बता देता हूं, हिस्ट्री जानना जरूरी है। 2023 के अंदर एनसीईआरटी में चेंज हुआ था, बट अप्रॉक्सीमेट 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी पूछे गए। 2024 में एनसीईआरटी सिलेबस में था, फिर कुछ अपडेट हुआ था और यहां 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी थे। 2025 में एनसीईआरटी फिर सिलेबस में था, इस बार कुछ अपडेट नहीं हुआ था, 2024 वाला ही अपडेट था, लेकिन यहां 0 आउट ऑफ क्वेश्चन थे, मतलब पूरा का पूरा पेपर इसी किताब से आया था। तो क्या 2026 किस दिशा की तरफ इंडिकेट कर रहा है बताओ? पॉसिबली यहां पे एक कंप्लीट एनसीईआरटी को ही फॉलो करने की बात कर रहे हैं कि आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो हम क्वेश्चन बाहर से नहीं डालेंगे, ये कहना चाह रहा है। तो आप अपनी एनसीईआरटी पे बिलीव करो, तो भैया आपकी किताब मंगवाएं या ना मंगवाएं? अरे मूर्ख प्राणी, ये किताब कुछ बाहर की नहीं है, इस किताब को, इन चीजों को सिंपल किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना यार आप भी जानते हो कि चीजें आसान नहीं है, थोड़ा सा घुमाई गई है, ट्विस्ट की गई है, लेकिन उस ट्विस्ट को अगर मैं इजी कर दूं तो मजा नहीं आ जाएगा। और ये सब चीजें फ्री में मिल रही है तुम्हें तुम्हारे बैच के अंदर। बस तुम्हें करना क्या है, सिंपली एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां तुम्हें टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा और ये बुक्स भी मिल जाएगी तुम्हारे उम्मीद प्लस बैच में, जो अभी इसी 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है। तो क्यों नहीं यार बैच इनरोल करके 250 टेस्ट जो फ्री में मिल रहे हैं उसका आनंद उठाएं, ये किताबें ले ले, अपने घर पे आएगी किताबें, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इनमें कुछ छुपी चीजें भी डाली है मैंने, जैसे तुम्हारा प्रॉमिस कार्ड। ये प्रॉमिस कार्ड तुम्हें रियलाइज दिलाएगा कि हाँ तुम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और क्यों शुरुआत की थी, ताकि तुम्हारा मोराल कभी बीच में डाउन नहीं हो। और हाँ, एक चीज और भी है, ये तुम्हारे साथ तुम्हें हमेशा एक फेस ऐसा दिखेगा जो 99.9 लेके आई है, यानी तुम्हारा टारगेट ये है। तुम खुद सोचो कि मुझे भी ये स्कोर करना है, क्योंकि ये स्कोर करने वाली बच्ची कोई मंगल से नहीं आई थी, तुम्हारे बीच की है, तुम्हारे जैसी ही है, क्लास 12th में है। तो सोचो जब ये कर सकती है तो तुम कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज, भैया सब बकवास हो गई, अब सिलेबस बता दो फटाफट से। ये है तुम्हारे एम्स जी का सिलेबस, जिसको मैंने प्रॉपर इंडेक्स में बांट रखा है। कैसे बांट रखा है बताओ जरा भैया? देखो ये रही, ये जीके रहा, इस जीके की ये किताब रही, इस किताब का ये इंडेक्स रहा। भैया चीटियों की तरह दिखाई नहीं दे रहा, अब दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी भी? हाँ अब दिख रहा है। अब देखो, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले डाल दिए। इंडिया में पहले क्या है, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कोई थिएटर आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला हो, चाहे कोई स्पेस में गया हो, चाहे जिसको बुकर अवार्ड मिला हो, चाहे कोई मिस यूनिवर्स बनाओ, मिस इंडिया बनाओ, जो भी पहला है, चाहे पहली प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, कोई भी कुछ भी वॉट चीज, वो सब कुछ पहले इंडिया की यहां पर रख दिया मैंने। उसके बाद में पहली इन दुनिया, भाई जो इंडिया में वो दुनिया में भी तो हो सकती है पहली। उसके बाद में कुछ जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिटरेसी के बारे में, जीके ऑफ पॉलिटी के बारे में, कुछ अदर एक्स्ट्रा पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जो रिपीट होते हैं बार बार, रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट, नोबल लिटरेचर के बारे में, मोस्ट रिपीटेड पॉइंट, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। जैसे तुम्हें लास्ट पता है 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो तुम्हें याद होगा वो सिडनी में पैर रख दिए थे ट्रॉफी के ऊपर, याद है? गुस्सा आया था बहुत, इंडिया के साथ ही था फाइनल। तो वो चीज भी रखी गई है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा चीज रखी है मैंने, बुक में दिखाऊंगा मैं तुम्हें। 2027 का वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? जिम्बाब्वे के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, ये कंट्रीज उसको होस्ट कर रही है, ये भी मैंने वहां मेंशन कर रखी है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तब से लेके तब तक पूरी हायरार्की रखी है कि कौन कौन कब कब कितने बार प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक चीज देखो। मिस वर्ल्ड विनर इन इंडिया, मिस वर्ल्ड विनर इंडिया से कौन थी, इंडिया में कौन थी, वर्ल्ड में कौन थी, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग स्टेट्स के डांस क्या क्या हैं, सारी चीजें, एब्रीवेशन, कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, हर एक चीज को इतने प्यार से रखा है कि तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार इतने सिस्टमैटिक तरीके से हमें तो कहीं कुछ नहीं मिलता। तुम्हें बहुत अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती है जो आउट ऑफ द बियॉन्ड है, हमारे सिलेबस का वो हिस्सा ही नहीं है। सब चीजें मैंने डाल रखी है। रही बात करंट अफेयर्स की, वो मैं आपके इस बैच में क्लास के साथ में कंटिन्यू करवा दूंगा। अब सिलेबस पे आते हैं। मॉडर्न एंड मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाई गई है, जो इंडिया लेवल का जीके है वो आपके सिलेबस में ध्यान रखना। फिर ज्योग्राफी, जैसे कि खास तौर से इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सी है, टोटल अगर बात करूं 1044 किलोमीटर का एरिया क्या है, इंडिया का बॉर्डर लाइन एरिया है। उसमें से ज्यादातर बॉर्डर लाइन एरिया किसको कवर करता है, पाकिस्तान को या चाइना को? चाइना को कवर करता है। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो चाइना और इंडो की बॉर्डर पर है?
चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन से हैं, अच्छा दोनों की कंबाइंड बॉर्डर पे कौन से हैं, बांग्लादेश के बीच में कौन से, इस तरीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, यहाँ क्वेश्चन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कितना बना, किसने बनाया, कोई नया आर्टिकल, कोई नया अनुच्छेद। उसके बाद में इकोनॉमी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, इकोलॉजी को लेके, यहां पूछा जाता है करंट अफेयर। बहुत सारे अफेयर जिंदगी में जरूरी नहीं होते, लेकिन करंट अफेयर जरूरी होता है। इंडियन कल्चर के बारे में, जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का सॉन्ग है, कहाँ का डांस है, सॉरी सॉन्ग नहीं, कहाँ का डांस है, कथक कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कालबेलिया डांस कहाँ का है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मिसलेनियस जो फैक्ट हैं किसी स्टेट वाइज या किसी रिलीजियस वाइज, किसी रीजन वाइज, वो आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है लास्ट 6 महीनों का। दैट्स वाई मैं तुम्हें अभी पढ़ा नहीं रहा, जब लास्ट 6 महीने होंगे तब पढ़ाऊंगा तुम्हें। जैसे G20 सबमिट हुआ था, अभी जो होने वाली चीजें हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, क्या ये आएगा, नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, लास्ट 6 महीने की चीजें ही हमसे पूछी जाएगी। तो ये चीजें आपके सिलेबस में और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो करंट अफेयर वाली चीज है, इसको मैं आपके बैच में इसके अलावा डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो यार अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, और जीके में चाहते हो आप प्रॉपर्ली स्कोर करना कि भैया हमारा तो टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लाने का है, लेकिन दिक्कत बस ये 10 मार्क्स कर रहे हैं जो जीके के हैं। तो अब ये दिक्कत ये भी नहीं करेगा, ये भी मैंने तुम्हें सौंप दिया है। बस अब तुम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हो, सही ढंग से। तो अगर करना चाहते हो अच्छी अच्छी चीज़ों को, तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को हमारे साथ में, अपने उम्मीद प्लस बैच के साथ में। तो मोस्ट वेटेड एक ऐसा बैच जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, वहां अगर आपको सीट चाहिए तो कॉल कर सकते हो आप हमें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। एक नंबर मैं आपको दे देता हूं प्रॉपर्ली, 8233733706। ये मेरे पर्सनल नंबर है बाबू। तो यहाँ पे कॉल कर लेना, ताकि कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कॉल कर पाए अपने भैया को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।